अभी डेली करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, तो फिर आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आज हमारा जो टॉपिक है, बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है जो थोड़े बहुत साढ़े साथी के नाम से भी जाना जाता, लेकिन साढ़े साथी नहीं है। क्योंकि साढ़े साथी तब होता है, साढ़े साथी तो तब होता है ना, जब जो है आपके 12वें घर के ऊपर से और जन्म राशि के ऊपर से और फिर दूसरे घर के ऊपर से जब चंद्र शनि का गोचर होता है चंद्रमा से, तो यहाँ 12वां, 1 नंबर और 2 नंबर, ये पूरा पीरियड साढ़े साथी के नाम से जानते हैं। परंतु हमारा जो आज का विषय है वो है पर्टिकुलरली जब चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर होता है तो उसमें किस प्रकार के परिणाम जो है वो जातक या जातिका को दिखने को मिल सकता है। उस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, उसको थोड़े से बारीकी से समझने की हम प्रयास करेंगे। ठीक है, थोड़ा बारीकी से उसको समझने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें ग्रहों की जो कारक तत्व है उसको एक बार समझ लेना चाहिए। शनि, शनि हमारे जीवन में कौन कौन से तत्वों को दर्शाता है? पहला, ये हमारे बड़े भाई बहन को दर्शाता है ना। बड़े भाई बहन जो भी होते हैं उनको दर्शाता है। दूसरा, ये हमारे जीवन में नौकर चाकर, हमारे जो सर्वेंट्स वगैरह होते हैं उनको दर्शाते हैं। तीसरा, ये हमारे जीवन में करियर को दर्शाते हैं। मुख्य रूप से जो भी हम काम करते हैं, जो भी नौकरी करे, कुछ भी करे, व्यापार करे, कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, ठीक है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे है, तो जो भी काम हम करते हैं वो मुख्य रूप से शनि जो है वो कंट्रोल करता है। अब मून क्या है? मून जो है, मून के जो जीव तत्व है उसमें पहला आ जाता है माँ, मदर। मून का जो सेकंड जीव तत्व है वो है कोई सिस्टर, बहन। क्योंकि बड़ी वाली बहन भी माँ के समान, मदर के साथ साथ ये मदर इन लॉ को भी रिप्रेजेंट करती है। माँ के साथ साथ ये मदर इन लॉ को भी रिप्रेजेंट करती है, सासू रिप्रेजेंट करती है। तीसरा, ये ना चेंज दर्शाता है, चेंज, किसी भी प्रकार की जो चेंज है हमारे जीवन में उसको दर्शाता है। चौथा, ये ट्रैवल को दर्शाता है, जार्नी, जो हम यात्रा करते हैं उसको दर्शाते हैं चंद्र। तो बेसिकली इन दोनों को ही हमें दिमाग में रखना है, मन में रखना है कि ये दोनों की जो प्रभाव है उसी के आधार पर, एक बार दोबारा दोहरा देता हूं, शनि के जो कारक तत्व है उसमें बड़े भाई बहन, नौकर चाकर और कैरियर, ये सब होते हैं। चंद्रमा माँ और सासू, मदर एंड मदर, बहन, बढ़िया, चेंज किसी भी प्रकार, ट्रैवल यानी कि जो भ्रमण वगैरह है वो पूरा का पूरा जो है वो शनि चंद्रमा के अधीन। अब सर शनि बहन दर्शाता है सर? शनि बहन नहीं, शनि बड़े, नहीं, ऊपर सिबलिंग्स। एल्डर सिबलिंग्स, वो बहन भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, जो आपके बड़े हैं बस। अब मान लीजिए किसी कुंडली में चंद्रमा बैठा है,
अब उसी चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर होने लगा। चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर जो है ट्रांजिट के शनि। तो दो विषय को यहां ध्यान में रखना। पहला, चंद्रमा फिक्स्ड, मून कहीं गया नहीं, मून जो है वो फिक्स्ड है। अब मून के पास कौन आया है? मून, ऐसे समझना होगा हर बात को। मून के पास जो है वो आया है शनि, सैटर्न आया है। ये विषय हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से शनि का जाना और शनि के ऊपर से चंद्रमा का जाना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान में रखना पड़ेगा कौन किसके पास आया है। ठीक है, तो जब चंद्रमा के ऊपर शनि आ जाता है, चंद्रमा के ऊपर शनि आ जाता है, तो उसमें क्या होगा? चंद्रमा के पास शनि आ, बहुत सुंदर बुध है। इसको बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के नामों से बताते हैं, परंतु हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें इन दोनों ग्रहों की जो तत्व है उसको गहराई से समझना है और उसके आधार पर जो है वो फलित करना। तो पहला जो इम्पैक्ट पड़ेगा इसमें, शनि क्या है? शनि जो है वो शनि जो है वो कैरियर है। शनि इक्वल टू कैरियर। पहले कैरियर की बात करें। अब कैरियर कहाँ गया? कैरियर गया चंद्रमा के पास। तो कैरियर गया चेंज के पास, बिकॉज मून इक्वल टू चेंज, मून इक्वल टू ट्रैवल, मून इक्वल टू शिफ्टिंग। ठीक है, तो कैरियर यानी कि शनि घूम रहा है, घूमते घूमते वो जाके मिला किससे? चंद्रमा से। चंद्रमा से मिला तो चंद्रमा का प्रभाव जो है वो शनि पर आ रहा है। ये पहला, लेफ्ट हैंड साइड पहला वाला। तो कैरियर किसके पास गया? चंद्रमा के पास गया। चंद्रमा का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, भ्रमण, स्थानांतर। तो जब चंद्रमा के साथ शनि का मिलन होता है, शनि के साथ चंद्रमा का नहीं, चंद्रमा के साथ जब शनि का मिलन होता है, तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति के जीवन में, कर्म के क्षेत्र में परिवर्तन बनते हैं। करियर गया परिवर्तन। ठीक है, यानी कि व्यक्ति नेटिव स्वयं चाहता है कि उसके जीवन में कुछ चेंजेस हो, क्योंकि करियर खुद चाह रहा है, करियर खुद जा रहा है परिवर्तन। दोनों चीजों में बड़ा अंतर है। एक तो ऐसा समझ के चलो कि कई बार लोग चाहते हैं भीतर से कि हाँ हमारा करियर में कुछ चेंजेस हो, बेटरमेंट के लिए हो, या फिर वर्तमान समय में जिस प्रकार की कार्मिक स्थिति में हम हैं वहां थोड़ा सा हमको कोई चेंज मिले, कोई बढ़िया रिजल्ट्स मिले, तो उसके लिए वो प्रयास करते हैं। और उसी प्रयास के परिणाम जो है वो अच्छे बुरे कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से शनि अगर चंद्रमा के ऊपर से जाए तो निश्चित रूप से करियर में कुछ परिवर्तन के योग बनते हैं। करियर के सिर्फ परिवर्तन ही नहीं हो सकता, करियर के लिए आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, यात्रा भी करना पड़ सकता है, और करियर के लिए एक जगह से दूसरी जगह में आपको शिफ्टिंग भी करना पड़ सकता है। तो करियर के विषय में ये मुख्य बातें जो है वो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं विषय को। तो अभी मैंने बताया करियर के बारे में। इसके अलावा मैंने क्या बताया? इसके अलावा मैंने बताया कि शनि जो है वो बड़े भाई बहन, एल्डर सिबलिंग्स,
तो एल्डर सिबलिंग्स, एल्डर सिबलिंग्स गया कहां? एल्डर सिबलिंग्स जो है वो गया चंद्रमा के पास। बड़े ध्यान से समझो और प्रेडिक्शन करो। तो बड़े भाई बहन जो है वो कहाँ गए? माँ के पास। तो ऐसे स्थिति में मान लो आप कोई बड़ी भाई है, कोई बड़े बहन है और वो दूर रहते हैं, हो सकता है कि वो माँ से उनका कांटेक्ट हो जाए, माँ के पास आके रहने लगे। अगर आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके माता जी के संबंध ठीक नहीं है, उनके साथ उनके जो है चीजें ठीक नहीं चल रहे, तो ऐसे स्थिति में बहुत ज्यादा संभावना है कि आपके बड़े भाई या बड़े बहन के साथ आपके माता जी के संबंध ठीक होने। पहली चीज। दूसरी क्या है? एल्डर प्लस चेंज, यानी कि बड़े भाई बहन की जीवन में भी कुछ परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन? उनके जीवन में परिवर्तन, स्थानांतरण, चेंज इन प्लेस, चेंज इन लाइफस्टाइल, उनके जो जीवन शैली है, उनके जीवन जीने की जो तरीका है उसमें चेंजेस होगा। उनकी एक जगह से दूसरी जगह उनकी भ्रमण हो सकता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस को शिफ्ट कर सकते हैं और उनके जीवन में ट्रैवल भी हो सकता है। बहुत सिंपल है, हमें दोनों चीजों को खाली जोड़ते जाना। तो हमने क्या कहा? एल्डर सिबलिंग्स कहाँ गए? एल्डर सिबलिंग्स गए माँ के पास, माँ से मिल। पहली चीज, लंबे समय से अगर माँ से नहीं मिल गए तो यहाँ वो माँ से उनकी मुलाकात हो जाएगी। इसके बाद एल्डर सिबलिंग्स गए चेंज के पास, तो एल्डर सिबलिंग्स के जीवन में चेंजेस और क्या होंगे? ट्रैवल भी जो है। ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना, चंद्र जो है वो बदनाम का कारक है। बदनाम, चंद्र जो है वो बदनाम के कारक है। तो ऐसे स्थिति में जो बड़े भाई बहन हैं उनको डिफेम हो सकता है, इसी कारण से बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है जो बड़े भाई बहन हैं उनको। ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसके रिवर्स साइड, उल्टे साइड। अभी तक हम शनि को मुख्य मान के चल रहे थे। अब चंद्रमा का जो जीव तत्व है वो कौन? चंद्रमा का जीव तत्व कौन? चंद्रमा का जीव तत्व माता जी। तो मून किसको रिप्रेजेंट करता है? मून जो है, पहले मैंने बताया क्या, मदर। तो माँ के पास क्या आया? माँ के पास कौन आया? शनि आया। शनि आया ना माँ के पास। शनि का क्या मतलब होता है? शनि का मतलब होता है लेजीनेस, डिले, दुख, भारीपन, इस प्रकार की चीज। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? माँ के पास क्या आया? माँ, माँ के पास क्या आया? माँ नहीं गई चली, लेकिन माँ के पास आया। कौन आया? शनि आया। शनि का मतलब लेजीनेस, डिले, सॉरो। तो इस समय में जब आपकी चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर होने लगे, यानी कि माँ के पास जब शनि आ जाए स्वयं चल के, तो ऐसे स्थिति में माँ को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स निश्चित रूप से जो है वो होना ही होना है। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना शिल्पा जी? हाँ सर। बस सुनते जाइए ध्यान से, दिमाग में और कुछ नहीं सुनते। ठीक है। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि चंद्रमा का मतलब बड़ी बहन, चंद्रमा का मतलब सिस्टर। अब अगर
क्योंकि हम हमेशा एक जीव तत्व के साथ दूसरे जीव तत्व को ज्यादातर जोड़ने की प्रयास करेंगे, अजीब तत्व। सो मून इक्वल टू सिस्टर। सिस्टर के पास क्या आया? सिस्टर के पास शनि आया, है ना। सिस्टर के पास शनि आया, तो हम लिख सकते हैं कि सिस्टर प्लस सैटर्न, ऐसे लिखिएगा तो चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी। सिस्टर प्लस सैटर्न मतलब अब लिखेंगे इक्वल टू करियर आया, सिस्टर के पास सिस्टर करियर आया। प्लस करियर, करेक्ट। यानी कि अगर आपकी बहन है और वो नौकरी के बारे में सोचते हैं, कारोबार के बारे में सोचते हैं, अपने करियर के बारे में सोचते हैं, तो निश्चित रूप से उस समय में उनके जीवन में करियर रिलेटेड जो है वो अच्छी घटनाएं घटित होगी। सो इट इज ए वेरी गुड पीरियड फॉर योर सिस्टर। बहुत अच्छा पीरियड रहेगा उनके लिए अपने करियर में डेवलपमेंट करने के लिए, शानदार। माँ को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होगी, लेकिन बहन को करियर रिलेटेड एक्टिविटीज में फायदा होगा। अब सर सिस्टर को क्या हेल्थ रिलेटेड इशू क्यों नहीं होगा सर? नहीं, एक समय में शनि एक जीव तत्व को ही मारेगा। अब मून इक्वल टू माइंड, चंद्रमा मन से जात, अर्थात ये हमारा मन है। अब मन के ऊपर कौन है? अब हम यदि आपको कहे ऐसे ऐसे छोटे बच्चों की तरह कैलकुलेशन करके प्रिडिक्शन करिएगा, मन के पास कौन गया? मन के पास, मन के पास आया शनि। तो शनि का मतलब क्या हो जाता है? दुख, सौरो। ठीक मन है, में पीड़ा होगी। मन में पीड़ा, मानसिक तनाव और कष्ट जो है, मन के पास सौरो आ, कष्ट आ, तो मन को जो है इस समय काफी कष्ट होता है। ठीक है, अर्थात एक तनावपूर्ण स्थिति रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, डिसअपॉइंटेशन हो सकता है, मेलनकोलीनेस हो सकता है। इस प्रकार के शनि की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे मन के ऊपर भारी पड़ी। हम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रखेंगे, नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में जो है वो आने लगते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान। तो देखो दो चीजें हमने क्या लिया, पहले हमने शनि को ली, शनि के साथ चंद्रमा के मिलन में क्या फल हो रहा है वो लिया, फिर चंद्रमा के साथ शनि के मिलन का क्या फल है वो हमने लिया, है ना। और एक चीज, जैसे हमने बताया सैटर्न इक्वल टू कर्मा, या करियर, प्लस मून इक्वल टू चेंज हमने बताए थे, लेकिन मून इक्वल टू डिफेम भी होता है, बदनामी। तो कर्म, कर्म में डिफेम, यानी कि करियर में आपको एलिगेशंस का सामना करना पड़ सकता है। पीपल मे नॉट बी वेरी गुड विथ यू इन रिस्पेक्ट ऑफ योर करियर और वर्किंग फील्ड। तो कर्म के क्षेत्र में जो है वो आपको अच्छे परिणाम ना मिले, बदनामी की योग मिले, ऐसा हो सकता है। तो थोड़ी देर पहले जो हमने बताया था कि चंद्रमा के पास शनि आया तो करियर में चेंज क्यों करना है? इसलिए करना पड़ेगा कि वर्तमान जिस जगह में आप काम कर रहे हो वहां आपको बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, आपके मन की संतुलन खो गया है,
मन में पीड़ा है, मन में कष्ट है, मन में दुख है, तो उस जगह में आप जो है चीजों को सही नहीं कर पा रहे हो। तो इस प्रकार से आप जो है चंद्रमा शनि के हर संबंधों को, हर दृष्टिकोण से जो है वो आपको देखना पड़ेगा, तब जाके पूरा एक क्लियर पिक्चर जो है वो आपके सामने आ जाए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? हाँ जी सर। यस सर। यस सर, ये जब उसके ऊपर से क्रॉस करेगा तभी ये पॉसिबल है कि नहीं नहीं, एस्पेक्ट भी सेम राशि से ही वो परिणाम मिलना शुरू हो जाता है, फ्रॉम द वेरी सेम हाउस। एक ही राशि में जो है जब वो दोनों हो उस समय में ही परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा सर, ये हम लोग जीव लगन कुंडली से बनाएंगे ना सर? जीव लगन कुंडली में ही अरे देखेंगे, ऐसा महारानी, बना इसमें जीव लगन कहाँ से आ गया? आप आपके अनुसार किसी भी लगन से बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीव लगन बनाओ, अजीब लगन बनाओ, सूर्य लगन बनाओ, चंद्र लगन बनाओ, आप जीव लगन बनाओगे अच्छा, तो हाँ, अगर एस्पेक्ट देखना होता तब हमको जीव, नहीं नहीं समझ में आ गया सर, नहीं नहीं समझ इसीलिए में आ गया इसीलिए सर, ओके ओके। इसीलिए बोलना नहीं होता है, सुनना होता है। ज्ञान उन्हीं को प्राप्त होता है जो सुनते हैं। बोलिए मत, देखिए यहाँ 14 लोग हैं, वो समझ नहीं में मानते। आया। हाँ, बस अभी आप म्यूट हो जाइए, म्यूट। तो अभी हम बात करेंगे थोड़े से क्रिटिकल पोजीशन। उदाहरण के तौर पर यदि हम यहाँ बात करें कि किसी की कुंडली में मून अकेला नहीं, मान लो मून के साथ राहु बैठे, अब ये जो कॉम्बिनेशन चार्ट में बना है, अगर उसके ऊपर से शनि का गोचर हो तो क्या होगा? तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें इन दोनों ग्रहों की जो युक्ति बना हुआ है, ये जो ग्रहण दोष बना हुआ है, ये जो श्रापित दोष बना हुआ है, उसको हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि उसको अगर हम नहीं समझेंगे तो हम प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे, हम चीजों को समझ नहीं पाएंगे। कैसे? देखिए, शनि के ट्रांजिट बाद में विचार, लेकिन ये दोनों दर्शाता क्या है? मून प्लस राहु, है ना? मून प्लस राहु। मून, जैसे मैं बताता हूं, इट इज मदर, मां। राहु इक्वल टू श्राप। तो पिछले जीवन में मां का श्राप या मां जैसी किसी स्त्री का श्राप कुंडली में है, तभी आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु है। मां का श्राप हो सकता है, सासू मां का भी श्राप हो सकता है। अब जब इस कॉम्बिनेशन के ऊपर से, इस कॉम्बिनेशन के ऊपर से शनि जाएगा, शनि जाएगा, तो शनि क्या करेगा? शनि क्या करेगा? शनि उसे एक्टिवेट करता है। ध्यान से देखिए, समझना दोस्तों। तो इसमें वो पिछले जीवन का जो श्राप है वो एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें क्या होगा? देखो कितना सुंदर इसमें बनते हैं चीजें, स्टेप बाय स्टेप समझना है। जैसे मून इक्वल टू, कहां कहां परेशानी हुई? मून इक्वल टू माइंड, साथ में कौन था? राहु था। इक्वल टू माया, हॉलुसिनेशन, इल्यूजन। तो मन माया, जो आपका मन जो है वो माया के अधीन है, भ्रमित है। बुद्धि, चेतना, विवेक, मन काम नहीं कर रहा है, और उसी चीज को किसने एक्टिवेट कर दिया? शनि ने। तो पिछले जीवन में जो माँ के साथ गलत व्यवहार करने के कारण माँ या माँ जैसी किसी स्त्री का श्राप आप पर है, उसके चलते आपका मन जो है वो भ्रमित हो गया, भ्रमित मन हो गया। और उस भ्रमित मन को किसने एक्टिवेट कर दिया? शनि आ गया, उसने एक्टिवेट कर दिया। ये पहला परिणाम जो है वो आपको दिखने को मिलेगा।
तो इस समय में आदमी विक्षिप्त मस्तिष्क का हो जाता है, उसके चेतना, उसकी बुद्धि, उसकी विवेक जो है वो लगभग लगभग काम करना बंद कर देता है। वो क्या करे ना करे इस प्रकार की चीजें बड़े खतरनाक तरीके से होने लगता है। ये तो गया बुरा साइड। इसका एक अच्छा साइड भी है, वो भी देखो। लेकिन अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं बुरा ही है, क्योंकि कोई भी चीज संपूर्ण रूप से शुद्ध या अशुद्ध नहीं। अब देखो, मून इक्वल टू चेंज, देखो वही वही प्लेनेट ले रहा, और ट्रैवल, राहु, इसके साथ राहु बना हुआ है, राहु इक्वल टू फॉरेन, योग बना बना हुआ है, वही श्रापित दोष, लेकिन उसका एक पॉजिटिव साइड। मून इक्वल टू चेंज, राहु इक्वल टू फॉरेन, ठीक है। तो यहाँ फॉरेन ट्रेवल के योग बनते हैं और चेंज टू फॉरेन बनता है। फॉरेन, अरे म्यूट कर दो। फॉरेन ट्रेवल और चेंज टू फॉरेन, चेंज टू फॉरेन, ये दोनों चीजें बन गई। ये तो है कॉम्बिनेशन में, शनि उसको एक्टिवेट कर रहा है, ये एक्टिवेट होता जा रहा है। साथ में अगर हम शनि को भी जोड़े, हु रिप्रेजेंट्स कैरियर, तो क्या कॉम्बिनेशन बना? अगर इसके ऊपर शनि भगवान आ जाए ट्रांजिट के, तो क्या कॉम्बिनेशन बना? शनि चंद्रमा राहु का कॉम्बिनेशन, क्योंकि चंद्रमा राहु का पहले से ही है, उसमें शनि आ गया, तो शनि चंद्रमा राहु का कॉम्बिनेशन बन गया। तो ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति का विदेश में कर्म के लिए जाना, विदेश में भ्रमण करना, इस प्रकार के योग भी बनते हैं। इट्स ए इंडिकेशन ऑफ जॉब और कैरियर इन फॉरेन। उस समय में उस चीज को भी वो एक्टिवेट कर देंगे। समझ में आया? हर चीज बुरा नहीं होता, अच्छा है भी नहीं। हम्म। जी। अब देखो, एक दूसरे विषय को यहाँ ले, और एक बार मैं अलग अलग डिफरेंट पार्ट से में देखना, ठीक है। अब अगेन, मून इक्वल टू माँ, राहु इक्वल टू संकट, प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम। तो चंद्र राहु का मतलब मातृ संकट जो, मातृ संकट जो, माँ को संकट है, परेशानी है, ये योग भी बन रहा है। उसको कौन एक्टिवेट कर रहा है? शनि उसको एक्टिवेट कर रहा है। तो इस समय में माँ को जो है ना, वो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है, कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो ये समय माँ को जो है कष्टकारी रहेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं सिर्फ चंद्रमा के ऊपर शनि को बता रहा था। अब चंद्रमा और राहु अगर आपकी कुंडली में है, तो उसके ऊपर से अगर शनि का गोचर हो रहा है, तो उसके क्या परिणाम हो सकता है, उसके ऊपर हमने बात की, ठीक है। ज्यादा नहीं बताएंगे, एक दिन में थोड़ा थोड़ा करके डेली, लिटिल बिट ऑफ डोज डेली, तो फिर वो दिमाग में रहेगा, एक दिन में सब कुछ नहीं रहता, ठीक है। तो अभी, अब मैं लेता हूं अगले 3-4 मिनट आप लोगों के प्रश्न, और मुझे बताइए कि अभी जो मैंने आपको बताया वो पूर्ण रूप से आप लोगों के चेतना में, मन में उतरा कि नहीं उतरा। अगर इसी संबंधित शनि का चंद्रमा के ऊपर, शनि का चंद्रमा राहु के ऊपर से गोचर संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, आप सिर्फ उतना पूछिए, बाकी कोई प्रश्न नहीं। ठीक है। सर जैसे मेरे हस्बैंड की कुंडली में मीन राशि में है,
राहु और मून, और अगले साल ट्रांजिट जब सैटर्न का होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल, जो जो मैंने बताया ज्योति जी, वैसे ही प्रॉब्लम उनको जीवन में फेस उनको करना पड़ेगा। कर्म के क्षेत्र में परिवर्तन, उनका माइंड काम नहीं करेगा। अगर आपके सासू माँ जीवित है, उनको परेशानी होगी। आपके पति देव के स्वयं के जीवन में भी कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना उनको करना पड़ेगा, ये निश्चित है। क्योंकि उनकी कुंडली में पिछले जीवन में माँ या माँ जैसी किसी स्त्री की श्राप जो है वो बिल्कुल बना हुआ तो पूरे 2.5 साल रहेगा। है। हाँ, पूरा 2.5 साल उसका प्रभाव, कभी कम कभी ज्यादा, पर रहेगा पूरा 2.5 साल लगभग। प्रीति जी को समझ में आई? प्रीति जी पूरी पूरी? यस सर। हाँ, ठीक है। कल फिर क्लास लेंगे हम, चिंता मत करिए। अभी पूरे हफ्ता अभी हम इसको सर करेंगे। मेरा वाला सर वो वाला सर एक बार करिएगा सर, जो गुरु और सूर्य वाला था सर, लास्ट क्लास में अपना हाँ हाँ, एंडिंग में। कर देंगे। अभी आज के लिए इतना ही। तो पंकज ठीक जी है सर। समझ में आ गया ना? इसको मैं डाल भी दूंगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि देखो। হ্যাঁ স্যার একটু हाँ কাইন্ডলি স্যার দিয়ে দেবেন, কারণ লিঙ্ক ফেল হয়ে গেছে স্যার আমার, আমি কিছু শুনতে পেলাম না। সরি, আমি নিজেই। ना ना, कोनो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ঠিক আছে স্যার। ये एक प्रिंसिपल को अगर आपने समझ लिया तो बाकी प्रिंसिपल को स्वयं ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है ना। उसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला सिर्फ वही है आपका, वो रिपीटेशन करना पड़ता है और कुछ नहीं है इसमें। तो ये बिल्कुल करते जाइए, ठीक है। सर आपके सिखाए हुए फॉर्मूले जब अप्लाई करो तो सामने वाले को कहता है कि कहाँ से ढूंढ के लेकर आए हो। हाँ, कौन? आपके जो फॉर्मूले होते हैं ना सर, अगर वो मैं अप्लाई करती हूँ तो सामने वाला क्लाइंट पूछते हैं कि कहाँ से ढूंढ के लेकर आए हो। हाँ हाँ, अरे हम नहीं ढूंढ के लाए। ये तो हमारा सौभाग्य है कि ऋषियों ने हमें चुना, ऋषियों ने आपको चुना, आप तक ये नॉलेज पहुंच रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। और क्या चाहिए जीवन में? वी आर नहीं सर आपने ब्लेस्ड। चुना, हमारे लिए तो सर आपने ओके किया। वो मेरा कुछ हाथ नहीं है, मेरा पैर भी नहीं, हाथ भी नहीं है। हाँ, ये सब आप लोगों का ही प्रारब्ध है जो आपको मिला। ठीक है, चलिए कल मिलेंगे सेम टाइम, 9:30 से 10:10-15 तक।